सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक। गाओ गाओ गाओ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम। सब सुख प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अच्छा एक और है, हम लोगों को सुख मिल जाए तो एक डर बना रहता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए। जिनको पद मिल गया उन्हें पद के हटने की टेंशन है, जिनको पैसा मिल गया उन्हें जो है लुटने की टेंशन है, जिनको सुंदर काया जवानी मिल गई वो बुढ़ापे की टेंशन में कि बुढ़ापा ना आ जाए, और जिनका बुढ़ापा आ रहा वो बुढ़ापा छिपाने का काम कर रहे हैं। आओ दिन ना रात लगे ही रहते हैं। तुम देखना जिनके अंदर बुढ़ापा छिपाने का शौक होता है वो 30 मिनट तो अपने शीशा पे इसी बात पे देते हैं सफेद बाल कहाँ है। सफेद बाल को जितना जितना देशों में क्रिमिनल को नहीं खोजा जाता उतना आदमी जो है अपने सफेद बालों को खोजता है। पुलिस वाले जितना क्रिमिनल को नहीं खोजते उतना सफेद बालों को खोजा जाता है। और भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता है। कितनी? बोलो बोलो, कौन कौन सी बताओ। भगवान पहली घंटी बजाते ही बालों को सफेद कर देते। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है, दूसरे दिन गोदरेज डाई लगा के आ जाता है और भगवान से ही कहता है तुम्हारे वाले तो कम थे, इधर देखो भयंकर काले हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी भी नहीं सावधान हो रहे, चलो। भगवान दूसरी घंटी बजाते, क्या करते हैं? कानों से सुनना कम हो जाता है। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है, दूसरे दिन मशीन लगा के आ जाता है। बोले गुरुजी हे भगवान, पहले तो कम ही सुनाई देता था, अब तो लुगाई भी मन में गाली देती है तो सुनाई आ जाता। भगवान कहते अच्छा अच्छा, अब भी सावधान नहीं हो रहे, तो भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। क्या? आंखों में चश्मा लगने लगता है, जिनके लग गया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे काम की कथा है। जैसे प्रधानमंत्री जी को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा है। अब इनको लगा हुआ है तो आपके काम का है। नहीं आपका तो है, वो नंबर वाला है आपका। हाई कमिश्नर साहब को भी लगा। अच्छा भगवान तीसरी घंटी बजाते, आंखों से दिखना कम हो जाता। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, दूसरे दिन ही नंबर वाला चश्मा पहन के आ जाता है। भगवान से कहता देखो पहले तो छोटे अक्षर देखा था, बड़े बड़े दिखाई देते हैं। भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, कमर को टेढ़ा कर देते हैं। लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक है, सर्जरी करवा के आ जाता है, तब फिर भगवान घंटी नहीं बजाते। लेकिन ये बाल सफेद होना, आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, कमर का टेढ़ा होना, इसका मतलब क्या है? भगवान ये घंटी बजा करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। ना ना ना, ये कहना चाहते कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, अभी भी मौका है, जाग जा, जिसने जन्म दिया है उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर ले। ये भगवान का, इसलिए भगवान बार बार संकेत भेजते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग आहा, तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। हनुमान जी की शरण से सब सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन सुख तो मिल जाते हैं बहुत लोगों को, पर रुकते नहीं हैं। ये सबको टेंशन है। जो अमीर है वो गरीब ना हो जाए इस टेंशन में है, जो पद में बैठे उनको टेंशन है पद हट ना जाए, जो जवान है उनको टेंशन है हम बूढ़े ना हो जाएं। उन सबके बचने का अगर कोई उपाय है तो एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी कहते भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें पद कद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक गारंटी और है, यदि तुम हमारी भक्ति करोगे तो तुम्हें अपने पद की रक्षा स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पद की रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का सिद्धांत। हम नहीं कह रहे ए हा
सब सुख लहे तुम्हारी सर, तुम रक्षक काहू को ए हा, सब सुख लहे तुम्हारी करुणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने जिन जिन को भी आशीर्वाद दिया उनको पद तो दिया, सुख तो दिया, पर उसकी रक्षा भी की। विभीषण को लंका का राजा बनवाया तो एक कल्प तक के लिए, सुग्रीव को उनको भी बनाया, अंगद को युवराज बनवाया, जामवंत जी को। अरे भैया, जो भगवान की भक्ति करेगा उसे देखो, ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी चिंता बच्चा स्वयं करता है या माता जी करती? बोलिए बोलिए, कौन करता है? हाँ जी या ना जी? खाने की चिंता कौन करती? माता जी। कपड़े की चिंता कौन करती? माता जी। सोने की चिंता कौन करती? माता जी। नहलाने की चिंता कौन करती? अच्छा, मार्केट में, बाजार में, मेला में ले आए तो कौन टेंशन लेती? बच्चा टेंशन नहीं लेता, कौन टेंशन लेती? भैया, भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती है, पर मां की नजर बेटा पर होती है। भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती, पर मां की नजर बेटा पर होती। वैसे ही अगर तुम भगवान के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारी नजर अगर भगवान पर होगी तो भरी भीड़ में पूरी दुनिया में भगवान की नजर तुम पर होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते, गुरुजी हम बहुत बिजी रहते, काम बहुत रहता और फिजी में बिजी रहते। अरे ठठरी के बरे, नक कटा, मूसर चंदा, आगी के लगे, काम तो जीवन भर रहना है। अरे विचार करो, लंका में रह करके विभीषण ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और हम फिजी में भक्ति ना कर पाए। देखो रावण, आहा, रावण जैसा विचित्र आदमी कौन हो सकता है, पर रावण के राज्य में भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, ये विभीषण है। और फिजी के पागलों, सनातन धर्म की रामचरितमानस में 2 पात्र हैं जिनसे सीखना चाहिए, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लंका में रहने वाले विभीषण हैं जिन्होंने रावण के राज्य में रह करके बिगड़े नहीं हैं, और राम के राज्य में रहने वाली मंथरा है कि राम के घर में रह करके सुधरी नहीं। बताओ, 2 पात्र हैं, एक राम के घर में रह करके नहीं सुधर पाई और एक रावण के घर में रह करके बिगड़ नहीं पाया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम रहते कहां हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम हो कैसे। यदि तुम अंदर से मजबूत रहोगे। मीरा ने विष पी करके क्या भक्ति छोड़ी? बोलो हां या ना। मीरा विष पी फिर भी भक्ति करती रही। विभीषण जी लात खा गए, किसकी? रावण की लात खा गए, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग एक बात खा जाए तो छोड़ देते। लात तो दूर की बात है, हम लोगों को लातें तो मिल ही नहीं, बातें मिल रही हैं, उस पर भी भक्ति नहीं करते। ऊपर से कहते हैं बिजी है, बिजी है। अच्छा, अगर भगवान कह दें कि हम भी बिजी हैं तो तुम्हारी तो टिकट ही कट जाएगी। सबके लिए काम है, समय है तुम्हारे पास परिवार को टाइम देने के लिए समय है, तुम्हारे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, इलू इलू करने के लिए टाइम है, पर भक्ति के लिए नहीं है। बड़े गजब के उल्लू हो भैया, बड़े गजब के उल्लू। अरे भगवान की भक्ति भैया, भगवान की भक्ति देखो, आहा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा फुर्सत नहीं मिलेगी।